हेलो, मैं श्वेता सुमन आपकी मेंटर क्लास 12th इकोनॉमिक्स में 90% से ज़्यादा कैसे स्कोर करें की स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की और उसकी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की। सारे देश के खर्चे को जोड़ के निकाल लो या इनकम को जोड़ के निकाल लो, पहुँचना वही है। तो नेशनल इनकम बहुत सारे तरीके से निकाला जाता है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की, क्योंकि किसी का एक्सपेंडिचर किसी का इनकम, किसी का इनकम किसी का एक्सपेंडिचर। तो समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। ये होता है एक नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का एक मेथड होता है इन विच टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द an accounting year is added to obtain the gross domestic product at market price। जी हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। ठीक है, पहले जीडीपी एट एमपी निकालते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, फिर जीएनपी एट एफसी करते हैं। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, पहले उसको समझ। जीएनपी एट एमपी के या एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स है। क्या क्या है वो? पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसमें हाउस होल्ड एंड प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग को दिखाया जाता है। दूसरा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाता है और कैपिटल फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। तीसरे में क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को स्पेंडिंग्स को दिखाया जाता है। फोर्थ क्या है? नेट एक्सपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिसको जीएनपी एट एमपी इक्वल टू डिनोट करते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स लेस देन एम। ठीक है, और इसी से हम लोग का एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जीएनपी एट एमपी निकलता है। फिर उस वैल्यू से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इस कंपोनेंट को याद करने का मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। जी एट एनपी याद कीजिए। जीएनपी तो पता ही है, उसमें एक एक्स्ट्रा जी जोड़ देंगे तो जी का गवर्नमेंट हो जाएगा, जी का आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जिसको इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, एन से क्या हो जाए आपका नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा जिसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जी एन पी तो है ही, उसमें एक एक्स्ट्रा जी लगा लो तो वो मैनेज हो जाएगा। अब हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। कभी कभी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, उसमें क्या दिया रहता है? या तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड का यूज़ करेंगे तो आप उसको डायरेक्ट लिख के ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के साथ आपको प्लस करना होता है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला था मैंने बताया था ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ इन्वेस्टमेंट इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप पहले फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड कीजिए चेंज इन स्टॉक। अगर वहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हो तो उसको ही माइनस करके उसका वैल्यू लिखाइए, निकालिए, फिर उन दोनों को ऐड कीजिए, फिर वो 4 ऑप्शन को ऐड करके जीडीपी एट एमपी निकालिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछे, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन के टाइम में। ओनली हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर को ही इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते हैं। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट को यूज़ नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड में भी ऐसे ही होता है। सेकंड हैंड गुड्स को भी नहीं हम लोग यूज़ करते, उसको एक्सक्लूड करते हैं, और इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर। तो चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्सपेंडिचर मेथड किससे निकलेगा? मार्केटिंग प्राइस से निकलेगा। तो जी डी पी एट एम पी। ठीक है, तो ये निकालेंगे हम लोग ये गिवन वैल्यू से। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो इससे फिर हम लोग एनएनपी एट एफसी निकालेंगे, जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखते जाओ तो आपको समझ में आएगा। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताया था ना कि जीएनपी तो है ही नेशनल इनकम का पार्ट, तो जीएनपी हम लोगों ने लिया, दूसरे का एक्स्ट्रा जी ऐड कर लेंगे। तो अगर जीजीएनपी निकाल लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा जीडीपी एट एमपी के। तो क्या यहाँ पे जी क्या है? गवर्नमेंट है, ग्रॉस है। तो चलिए ढूंढते हैं। देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल गया। ठीक है, ये एक मिल गया। ग्रॉस भी आपका मिल गया, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये भी मिल गया। नेट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस एम डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को एम से करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेट मिल गया। अब पी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, हमें ये फाइंड आउट करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसलिए ऑलरेडी आई लिखा हुआ है, और जो हम लोग का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो जी, और ये हमारा कंजम्पशन है इसलिए इसको सी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बस अभी इतना ही काम है, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का काम नहीं है। ये हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी तो इसमें ये यूज़ होगा। तो ठीक है, तो हम लोग इसको
इसको इसको प्लस करेंगे और ये भी प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका ज़रूरत, अभी इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है। तो ये सबको कैलकुलेट करके आपका वैल्यू आएगा, क्या आएगा देखिए, जोड़ के आ रहा है 830 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जीडीपी एट एमपी कितना निकल गया है, 830 करोड़। अब इसको क्या हम लोग को एनएनपी एट एफसी बनाना है, ठीक है। तो जी हम लोग का ऑलरेडी जीडीपी एट एमपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक है, ये ग्रॉस है, ये नेट पे जाना है, मतलब बड़ा से छोटा करना है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का यूज़ हो रहा है, अब डी से एन पे जाना है, मतलब छोटा से बड़ा जाना है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस NFIA करेंगे, सही है। फिर अब क्या, प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहता है, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, मतलब बड़ा से छोटा जाना है, तो फिर माइनस करेंगे। तो अपना डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ, डेप्रिसिएशन 30 दिया हुआ है, और आपका NIT 40 दिया हुआ है, और आपका NFIA 10 दिया हुआ है। तो 830 + 10 - 30 - 40 इक्वल टू NNP एट FC हो जाएगा 770 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिड मेथड को समझाऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।